हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम झकास। तो बच्चों, आज मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। बच्चों, रिफ्रैक्शन का हम बेसिक पार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन सबसे पहले क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जो होता है बच्चों, वो एक बेंडिंग फिनोमिना को बोलते हैं, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट, जी हाँ, बेंडिंग फिनोमिना भी बोल सकते हैं आप इसको। बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, जी हाँ। यानी कि रिफ्रैक्शन का एक डेफिनेशन कह सकते हैं आप छोटा सा, कि रिफ्रैक्शन को याद रखने का तरीका क्या है? बेंडिंग फिनोमिना। यानी कि अगर लाइट कहीं से आ रही है और आने के बाद अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज करके कहीं और चली जाए, रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वरना रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उस फिनोमिना को, बेंडिंग फिनोमिना को बच्चों क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि बेंडिंग कोई लाइट करेगी कब, है ना। कोई भी लाइट बेंड कब करेगी? तो उसके लिए बच्चों हम लोगों को मीडियम समझना है। क्या समझना है? मीडियम। तो मीडियम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कि हमारे पास दो मीडियम है, और मीडियम जो होगा बच्चों, उसमें एक लाइटर मीडियम होगा और एक हैवी मीडियम होगा। उस मीडियम को सेपरेट करने के लिए ये लेयर हमने लगाया, इसको बोलते हैं इंटरफेस। जी हाँ, इंटरफेस, कुछ इस तरीके से। अब मानकर चलिए कि ये मीडियम जो है वो हमारा एयर है या कुछ भी हो सकता है। उसको हमने मीडियम वन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू वन। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है बच्चों, इस मीडियम का नाम हमने रख दिया मीडियम टू। अब सपोज कि दोनों मीडियम सेम है, मान लिया कि म्यू वन बराबर क्या है? म्यू टू, यानी कि बोले तो सेम मीडियम। अब अगर बच्चों मीडियम सेम रहेगा तो क्या होगा कि आपने ऐसे लाइट भेजा तो लाइट मुड़ेगी नहीं, लाइट एकदम सीधी चली जाएगी, ऐसे विदाउट एनी डेविएशन लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ये है इसका नॉर्मल। ये कब होगा? जब दोनों मीडियम सेम रहेंगे, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास अब ये दो मीडियम है, एक म्यू वन है और एक म्यू टू है ना। और म्यू टू जो मीडियम है बच्चों, ये डेंस है, डेंसर है। डेंसर मीडियम मतलब जिसके पार्टिकल हैवी हो, भारी हो। अब जैसे हवा में अगर हम लोग दौड़ते हैं तो आसानी से दौड़ सकते हैं, लेकिन यही अगर पानी में आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो क्या आप दौड़ सकते हैं आसानी से, जितना आसानी से आप हवा में दौड़ रहे, एयर में दौड़ रहे हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल हैवी होते हैं एयर के पार्टिकल से। तो जिस मीडियम का पार्टिकल हैवी होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम का पार्टिकल हल्का होता है, लाइटर होता है, उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। जी हाँ। अब यहां पर कमाल की बात आ गई कि अब हम लाइट ऐसे भेजते हैं, फिर से इंसिडेंट कराते हैं। अब जब ये लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं बच्चों, देख सकते हैं मीडियम अलग अलग है ना। ये मीडियम हैवी है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा भैया, है ना, इससे बड़ा होगा। अब यहां पर क्वेश्चन है कि अगर दोनों मीडियम सेम होते तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे जाती। अब ये मीडियम भारी है। अब यार, भारी चीज अगर कोई सर पे रख दे तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, यानी कि ये ऐसे मुड़ जाएगा। ये जो बैंड हुआ है वो किधर की साइड हुआ है? टुवर्ड्स नॉर्मल। जी हां, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल भी बन गया बच्चों कि लाइट को जब हम रेरर टू डेंसर पास करते हैं तो लाइट बेंड होकर के किधर जाती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। अब तीसरा केस एक देखते हैं हम लोग, थर्ड केस। अब बच्चों, अब हम लाइट को अब ये ऊपर ले लेते हैं, ऊपर डेंसर मीडियम ले लेते हैं और नीचे रेरर मीडियम ले लेते हैं। जी हां, ये वाली चीज बच्चों।
अब हम लाइट को देखो कहां से पास कर रहे हैं, डेंसर मीडियम से लेके जा रहे हैं। अगर दोनों मीडियम सेम होता तो ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती। अब यहां पर क्या देखते हैं कि ये मीडियम जो है वो रेरर है, और रेरर में क्या होगा कि ये लाइट ऐसे मुड़ जाती है, यानी नॉर्मल से दूर। ये ओरिजिनल रास्ता, अगर ओरिजिनल रास्ते से अगर इधर आती तो बोलते टुवर्ड्स नॉर्मल, और दूर जाएगा तो बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पर जो बेंडिंग हो रही है वो बेंडिंग किधर हो रही है, अवे हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है बच्चों। अगर मीडियम सेम होगा तो ऐसे होगा, अगर रेरर से डेंसर जा रहे हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और अगर डेंसर टू रेरर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। अब चौथी केस ये आता है कि अगर आप लाइट को नॉर्मल में इंसिडेंट करें, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि लाइट को अगर आप सीधी बिल्कुल ऐसे नॉर्मली पास करते हैं ऐसे, तब क्या होगा, तो लाइट उसी पर रिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरीके से वापस आएंगी चारों तरफ फैलती हुई। यह भी एक तरह का रिफ्रैक्शन है, और इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल रिफ्रैक्शन। जी हाँ, इस तरह की जो रिफ्रैक्शन होती है जो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट जाती है पार्टिकल लाइट की, और बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है लाइन में। यहां पर क्या हो रहा है, लाइट के पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे बेंड हो रहे हैं, इसलिए हमें दिखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, लाइट के पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और स्ट्रेट आ रहा है, सीधा जा रहा है सीधा आ रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। इस तरीके का जो रिफ्रैक्शन होगा उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल रिफ्रैक्शन। इसको आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास एक पेपर है, उस पेपर में हमने बहुत सारे होल्स कर दिए। अब हम पानी को, वाटर को अगर ऊपर से थ्रो करते हैं तो सारे पार्टिकल उसके ये वन 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 करके ऐसे एकदम, जो वॉशरूम में जो शावर लगा रहता है ना, उस शावर की तरह सारे पानी को पार्टिकल नीचे गिरेंगे ऐसे। उस तरह के रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर। लाइंस एकदम, एक लाइंस, फिर दो लाइंस, फिर तीन लाइन, चार पांच, पूरा सिलेंड्रिकल होता है वो। सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। इस कंडीशन में जो एंगल आई होता है वही एंगल आर होता है, और वो 0 डिग्री के बराबर लेते, क्योंकि जिस एंगल पे आए उसी एंगल पे ऑलमोस्ट चली गई है ना। और ये 0 डिग्री कब होता है वो हम लोग जानते हैं, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेंस टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टेंस टू 0 डिग्री। जी हाँ, साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 0 डिग्री। आगे कभी यूज कर सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब इन सब में एंगल लगाने की बारी आ गई, तो नॉर्मल के साथ एंगल इंसिडेंस के लिए यहां पर आई लगा लीजिए, यहां पे आर लगा दीजिए, फिर बच्चों यहां पर ये लगा दीजिए आई, और ये लगा लीजिए आर। यहां पर प्यारे बच्चों ये लगा लो आई और ये लगा लो आर। अब देखो, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, इसमें बड़ा है क्योंकि दूर जा रहे हैं नॉर्मल से। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल है ना, बेंड हो रहा है, ज्यादा बेंड हो रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं, डेंसर में लाइट की वेलोसिटी घट रही है और रेयरर के अंदर लाइट की वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो इसको बच्चों नोट कर लेते हैं हम।